नमस्कार दोस्तों। आपको पता होगा अभी रिसेंटली सैटरडे को भारत और चाइना के बीच में 12th राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक हुआ था, जिसमें यहां पर सबसे पहले तो बताया जा रहा था कि एज सच कोई डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस अपनाया नहीं गया है। हो सकता है कि जहां जहां पर लद्दाख पूरे रीजन में जो प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, जिस जिस पॉइंट पर, जैसे कि आपने सुना होगा डेप्सांग प्लेन के बारे में, हॉट स्प्रिंग के बारे में, गोगरा पोस्ट के बारे में, तो यहां पर अभी भी फ्रिक्शंस बना हुआ है दोनों देशों के बीच में। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी जस्ट खबर आ रही है, इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा यहां पर बताया गया है कि ये जो भारत और चाइना है वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कहा जाता है गोगरा पोस्ट। डोंट वरी, मैं आपको हर एक चीज मैप के माध्यम से सब कुछ दिखाऊंगा यहां पर। तो गोगरा पोस्ट से डिसएंगेजमेंट के लिए यहां पर मान लिया गया है और जो चाइना अपनी आर्मी है उसको पीछे ले जाएगा। तो इसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे अच्छे से, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जस्ट यहां पर आपको ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, इसको क्लिक करके बहुत ही कम दाम पर आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए यहां पर देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता है कि पिछले साल जो पूरी घटना हुई थी गलवान वैली में, उसके बाद काफी ज्यादा तनाव बढ़ गया था और पिछले एटलीस्ट कम से कम आप एक साल कह सकते हो गया है कि जब दोनों देश आपस में बातचीत करना स्टार्ट किए, अलग अलग आपने देखा होगा राउंड्स की टॉक चली, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, और अब जो लेटेस्ट टॉक हुआ है वो है आपका 12th राउंड ऑफ टॉक, जिसके अंदर प्रिंसिपल के तौर पर मान लिया गया है कि जो पेट्रोलिंग पॉइंट 17A है। अब मैं आपको थोड़ा सा मैप के माध्यम से दिखाता हूं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपका LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और यहां पर अगर हम नदन साइड से देखें तो सबसे ऊपर जो कराकोरम पास आता है वहां पर आपको मिलेगा दौलत बेग ओल्डी, डेप्सांग प्लेन कहते हैं इस पूरे एरिया को। यहां पर बेसिकली क्या है ना कि प्लेन जैसा टाइप का एरिया है, लेकिन वो बहुत हाइट पर है। जैसे हमारे यहाँ पर प्लेन जैसे एरिया होते हैं, डेजर्ट टाइप का लुक है, वैसा आपको डेप्सांग प्लेन में दिखने को मिलेगा। तो वहां पर अभी भी प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं। उसके नीचे गलवान वैली का जो इंसिडेंट हुआ था, फिर अगर आप और नीचे आओगे तो यहां पर हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उसके नीचे पैंगोंग वाला जो पूरा एरिया है जहां पर डिसएंगेजमेंट ऑलरेडी हो चुका है, फरवरी के महीने में यहां पर हो गया था। फिर नीचे यहां पर ब्लैक टॉप और चुसूल वगैरह का पूरा एरिया होता है, और एकदम सबसे नीचे अगर आप देखोगे तो डेमचौक का एरिया आपको देखने को मिलेगा। इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये जो हॉट स्प्रिंग और यहां पर जो गोगरा पोस्ट वाला एरिया है, तो गोगरा पोस्ट वाला एरिया को वहां पर कहते हैं जो पेट्रोलिंग पॉइंट है, दैट इज PP17A, वहां से डिसएंगेजमेंट किया जाएगा ऐसा बताया जा रहा है। और ये जो पूरा टॉक चला है अभी चुशुल मोल्डो बॉर्डर पर चला है। चुशुल मैंने आपको बताया, जस्ट ये जो पैंगोंग सो आप देख रहे हो ना, यहां पर ये पैंगोंग सो है, उसी के जस्ट नीचे आपको चुशुल का पूरा एरिया दिखेगा, और वहीं पर बेसिकली बातचीत होती है। बॉर्डर पॉइंट है जहां पर चाइना और भारत जो है बातचीत करते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो ये जो डिसएंगेजमेंट की बात कही गई है, उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर और मैं फोकस करना चाहता हूं। मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि पैंगोंग सो से नदन साइड में यहां पर क्या है, हॉट स्प्रिंग है, और उसी के थोड़ा सा नदन साइड में है आपका गोगरा पोस्ट। और मैं आपको थोड़ा जूम इन करके, ये जो एरिया है मैं आपको जूम इन कर रहा हूं, और इसमें आप देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा ये हॉट स्प्रिंग का एरिया आपको दिख रहा है, और यहां पर एक पेट्रोलिंग पॉइंट आप देख पा रहे होगे PP15। ये देखिए, ये जो पूरा एरिया है हॉट स्प्रिंग एरिया कहते हैं, ये है आपका PP15, और यहीं पर एक और पेट्रोलिंग पॉइंट है पास में, दैट इज पेट्रोलिंग पॉइंट 17A। तो जो डिसएंगेजमेंट की हम बात कर रहे हैं ना, वो है आपका PP17A पे। लेकिन जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है, जहां पर अगेन आपस में एक दूसरे के साथ कन्फ्रंटेशन बना हुआ है, दोनों की आर्मी आमने सामने खड़ी हुई है, वहां से डिसएंगेजमेंट नहीं किया जाएगा। चाइना इसके फेवर में नहीं है। चाइना कह रहा है कि हम अभी भी अपने एरिया में बने हुए हैं, लेकिन हां, ये जो गोगरा पोस्ट है PP17A, यहां से चाइना अपनी आर्मी को पीछे ले जाएगा। अगर मैं करंट पोजीशन की बात करूं तो देखिए, करंट पोजीशन ऐसा नहीं है कि दोनों एकदम आई बॉल टू आई बॉल हैं। कहने का मतलब है कि पहले ऐसा कुछ थोड़ा बहुत सिचुएशन आया था, लेकिन ये 500 मीटर के डिस्टेंस, जो 500 मतलब आधा किलोमीटर का आप कह सकते हो डिफरेंस है, डिस्टेंस है। एक तरफ चाइना की आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, और दूसरी तरफ हमारी भारतीय सेना है। तो दोनों के बीच में करीब 500 मीटर का डिफरेंस है। लेकिन आपको समझना है, 500 का मीटर डिफरेंस कुछ भी नहीं होता है। कल के डेट में कुछ भी वहां पर प्रॉब्लम हो गई, आपस में अगर कोई बातचीत हो गया, कुछ भी दिक्कत आ सकती है कल के डेट में, तो जरूरी है कि यहां पर जो डिसएंगेजमेंट है उसको जल्द से जल्द कराया जाए। तो PP17A वाला जो पॉइंट है गोगरा पोस्ट, वहां से डिसएंगेजमेंट किया जा रहा है। तो अब क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि ये डिसएंगेजमेंट कब होगा। देखिए, अभी के लिए जो मीडिया के द्वारा रिपोर्ट्स बताई गई है, स्पेशली इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा, उन्होंने सोर्सेज के माध्यम से यही बताया है कि गवर्नमेंट के पास प्रपोजल आ चुका है और 2 दिन के अंदर यहां पर जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि डिसएंगेजमेंट कैसे होगा। मतलब तो यहां पर अब क्वेश्चन आता है कि बाकी सारे साइट्स का क्या होगा। बाकी साइट्स कौन से हो गए? ऊपर जो डेप्सांग प्लेन हो गया, ये वाला जो दौलत बेग ओल्डी के पास आपको मिलेगा। इसके अलावा जो
चार्जिंग निंगलुंग नाला। बेसिकली ये क्या है, ये डेमचौक में है। जैसे कि ये लद्दाख का अगर हम देखें जो सबसे नीचे पॉइंट पर आता है आपका, बेसिकली आप कह सकते हो जो हिमाचल प्रदेश का जो एरिया आ जाता है ना, एकदम सदर्न साइड में आप यूं समझो, ठीक है, लद्दाख का एकदम सदर्न साइड में तिब्बत के साथ बॉर्डर जुड़ता है, वहां पर ये डेमचौक आपको देखने को मिलेगा। और वहां पर प्रॉब्लम है, डेप्सांग प्लेन में प्रॉब्लम है, इसको लेकर अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन जो लेटेस्ट ब्रेक थ्रू आया है, मैंने आपको बताया गोगरा पोस्ट से, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि एक और मैं आपको चीज समझाता हूं, जो पिछला डिसएंगेजमेंट हुआ था वो कब हुआ था, वो फरवरी के महीने में हुआ था। और फरवरी में अगर आप देखोगे पेंगोंग सो में हम ब्लैक टॉप को हमने लिया हुआ था अपने अंडर में और हमारे पास एडवांटेज था। तो हमें ऐसा लगा कि शायद अगर यहां से डिसएंगेजमेंट करते हैं तो बाकी एरिया से भी डिसएंगेजमेंट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो चाइना है वो अपनी बात से पीछे हट गया था। तो ये इसलिए सिग्निफिकेंट हो जाता है कि अभी फरवरी के बाद से ऑलरेडी आप देखो कितने करीब 5 महीने हो चुके हैं और चाइना पीछे नहीं हट रहा था। तो ये जो अब डिसीजन आया है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं आता हूं कि ये जो 12th राउंड ऑफ टॉक है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो चाइना और भारत दोनों के द्वारा एक फॉर्मल स्टेटमेंट दिया गया है। फॉर्मल स्टेटमेंट में आप देखिए तो ऐसा कुछ होता नहीं है, उसमें वही बोला जाता है कि दोनों आर्मीज के बीच में बातचीत हुआ, करीब ये आपका कह सकते हो 10 घंटे के आसपास चला था ये पूरी बातचीत जो है, और इसके अंदर कंस्ट्रक्टिव बातचीत हुई है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया जाएगा और जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे जो एग्रीमेंट और प्रोटोकॉल हैं उसके तहत डिसएंगेजमेंट किया जाए। इसके अलावा इसके अंदर यह भी बोला गया है कि जो स्टेबिलिटी है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बनाकर रखना है। अब मैं एक और चीज पर आता हूं कि ये जो PP-17A है गोगरा पोस्ट, वहां पर जो डिसएंगेजमेंट होगा वो कैसे होगा। देखिए ये सेम वैसे ही होगा जैसे पिछले बार पेंगोंग सो में किया गया था और गलवान वैली में किया गया था। मैं गलवान वैली का एग्जांपल लेता हूं, ये आप मैप देख पा रहे होगे, ये लेह है आपका। वहां से आपको पता है कि एक रोड बनाई जा रही थी जिसको लेकर पूरा विवाद स्टार्ट हुआ था। ये इसको हम कहते हैं DSDBO रोड, दैट इज दारबुक स्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। तो ये जो पूरा रोड जा रहा है ना आपका एकदम नदन साइड में ऊपर की तरफ, तो यहीं पर आता है आपका गलवान वैली, ठीक है। ये मैं आपको और जूम इन करके दिखा रहा हूं, ये आप ब्लैक कलर में देख रहे हो, ये ऊपर जा रहा है दौलत बेग ओल्डी रोड और उसके राइट साइड में यहां पर गलवान वैली आ जाता है जिसमें हमारे जवान शहीद यहां पर वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो ये गलवान रिवर है और यहां पर आप देख रहे होगे PP-14। तो यहां पर डिसएंगेजमेंट जो हुआ था वो कैसे हुआ था कि जो टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाए गए थे पहले उन दोनों को हटाया गया था, ठीक है। यहां पर चाइना ने टेम्पररी स्ट्रक्चर हटाया, फिर यहां पर क्या हुआ कि एक बार चाइना की जो आर्मी है वो वहां पर आएगी, देखेगी कि क्या हट गया, फिर यहां पर भारत की आर्मी इधर जाएगी और देखेगी कि कहीं कोई स्ट्रक्चर तो बना नहीं रखा है चाइना ने। तो यही सेम प्रोसेस बताया जा रहा है कि PP-17A वाले में जो गोगरा पोस्ट है वहां पर भी इसी प्रकार से किया जाएगा। तो ये पूरी चीज है दोस्तों। और इसके अलावा कल ही याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर आपको बताया था कि दोनों आर्मीज के बीच में हॉटलाइन स्टैब्लिश किया गया है सिक्किम के अंदर। अब टोटल मिलाकर 6 हॉटलाइन हो गए हैं सिक्किम में। अगर आप देखोगे जो नदन सिक्किम है और जो चाइना के अंदर ये जो तिब्बत का एरिया उन्होंने ले रखा है वहां पर दोनों के बीच में हॉटलाइन है। कहने का मतलब जो लोकल कमांडर्स हैं ग्राउंड पर उन दोनों के बीच में अब आराम से बातचीत हो सकेगी ताकि कल के डेट में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो यहां पर चीजों में सुधार किया जाए। तो ये पूरा वीडियो है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जो बातचीत चल रही है कि गोगरा पोस्ट से डिसएंगेजमेंट का, उसके अंदर सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना है कि भारत में ये जो माने माउंटेन रेंजेस के बारे में दिया हुआ है इसमें से सबसे यंगेस्ट कौन है, मतलब सबसे बाद में कौन सा बना है, यंगेस्ट कौन है ये आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो ऐप डाउनलोड करिए, सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली ज्वाइन के बटन पर आप हमें क्लिक कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।